प्रिय विद्यार्थियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना जो हमारे पाठ्यक्रम में है कक्षा 10वीं के उत्साह पहली कविता और दूसरा अट नहीं रही, दोनों के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। पहले उत्साह नामक कविता का अध्ययन हमने जो पूर्व की वीडियो में किया था, यानी पार्ट 1 में। आज ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो कविता अच नहीं रही है, इसको पार्ट 2 में आज हम सभी यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को प्रकृति का कवि कहा गया है। उनकी तुलना विलियम वर्ड्सवर्थ से करते हैं जो पोएट ऑफ नेचर है। तो उनकी जो पहली कविता थी उत्साह, वह जो है निराशा में डूबे हुए व्यक्तियों के अंदर बादल का सहारा लेते हुए उन्होंने उत्साह का संचार करने का प्रयास किया और अपने प्रयास में पूर्णतः सफल भी रहे हैं। वास्तव में उत्साह नामक कविता एक जो निराशा की दुनिया में चले गए हैं उनके लिए बिल्कुल उत्साह का संचार करने वाला है। आज जो हमें कविता पढ़ना है वह अट नहीं रही है, चूँकि दो कविता, एक जो है बादलों को संबोधित करते हुए उत्साह का, और दूसरे चूँकि प्रकृति प्रेमी थे इसलिए पहला विषय उनका बादल रहा। दूसरा जो फागुन मास की जो सुंदरता है, अट नहीं रही है, जैसा कि इसका शीर्षक है। अट का अर्थ होता है समाना, जो एडजस्ट होना। कहते हैं कि फागुन मास की जो ऋतु है अद्भुत है। उस समय जो बसंतिक मौसम शुरू होता है, जो सभी ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु है, वो बसंत ऋतु का जो है प्रारंभ काल इसी फागुन मास में होता है। तो इस प्रारंभिक यानी वासंतिक महीने का जो वर्णन है बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। उसकी शोभा है वह सच नहीं रही है, अट नहीं रही है, यानी समाहित नहीं हो पा रही है, क्योंकि कितना अद्भुत होता है। वास्तव में देखा जाए तो ये फागुन का महीना हमारा वही 9 वर्ष है। वहीं से फागुन के बाद चैत्र प्रतिपदा नवमी आती है और उसी के बाद हमारा 9 वर्ष शुरुआत होता है और सब कुछ नया दिखाई देता है, क्योंकि बसंत ऋतु में नए कपोले, नए फूल, नए कलियां सब आ जाती है। कितना शोभामान होता है। जबकि हम पाश्चात्य देशों का 9 वर्ष मनाते हैं। 9 वर्ष जनवरी में पड़ता है और सभी शायद जो कोई ऐसा हो जो उसको न जानता हो। अभी 12 महीने हिंदी का नाम पूछा जाए तो शायद हम लोगों के बीच में बहुत सारे लोग 12 महीने जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, हम हिंदी 12 महीनों का नाम तक नहीं याद करते। ऋतुओं की तो बात छोड़ दे। तो कहते हैं कि उसमें कुछ नया नहीं होता है। शीत लहर होता है, चारों तरफ ओलापात, तुषारापात होता है, जो पत्तियां होती हैं वो भी सिकुड़ जाती है, कुछ भी नयापन नहीं रहता है, लेकिन बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने निश्चित तौर पे ये फागुन जो हमारे 9 वर्ष के आगंतक की सूचना देता है, 9 वर्ष की सूचना देता है, उसकी आभा को अपने मार्मिक शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है और बताने का प्रयास किया है कि हमें स्वागत करना चाहिए किस ऋतु का, फागुन मास की ऋतु की। क्यों? क्योंकि हर जगह आपको हरियाली दिखाई देती है, पीले पीले सरसों के फूल जो इसी ऋतु में आपको दिखाई देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यानी व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो इस वसंतिक ऋतु में जो उसका आनंद लेता है। लोग कहते भी हैं, पुराने लोग, कि मैं 60 वसंत देख चुका हूँ, मैं 80 वसंत देख चुका हूँ। वास्तव में वो व्यक्ति सौभाग्यशाली हैं जिनके जीवन में बसंत ऋतु का आगमन होता है और कितने वसंत वो देखते हैं। आज हम सभी इन्हीं पंक्तियों में हम फागुन की आभा को जानने का प्रयास करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विचारों का जानने का, चूँकि प्रकृति प्रेमी हैं और प्रकृति की इस आभा को हमारे बीच में वो रखते हैं और हम उनकी पंक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पंक्तियों को देखते हैं। अट नहीं रही है, पहली पंक्ति की शुरुआत में इन्होंने कहते हैं कि अट नहीं रही। अट का अर्थ होता है समाना, यानी फागुन मास की सुंदरता इतनी अद्भुत है कि वो समाहित नहीं हो पा रही है, अट नहीं रही है। हमारे हृदय छोटा पड़ जा रहा है और सौंदर्य बड़ा पड़ जा रहा है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन,
कहते हैं कि एक तो अट नहीं रही, इतनी अधिक उसकी सौंदर्य इतना विशाल है कि हमारा हृदय छोटा पड़ जा रहा है, अट नहीं रही है। यानी फागुन का सौंदर्य हमारे हृदय और मन तो अनंत होता है, लेकिन कभी की सोच है, कभी की कल्पना है, कितना विस्तार दे रहे हैं फागुन। वास्तव में हम जो है शिशिर ऋतु से, जो ठंडी की ऋतु से है, सिकुड़े रहते हैं, लेकिन फागुन में आके हमारे रोए रोए खिल जाते हैं। हर तरफ जो है फागुनी बयार चलती है, हवाएं चलती हैं, हमारे रोम रोम में ऊर्जा का संचार हो जाता है। वो इतना अधिक होता है कि हमारा हृदय उसे समाहित नहीं कर पाता, हमारा हृदय छोटा पड़ जा रहा है। इसीलिए कभी कहता है अट नहीं रही है, यानी फागुन का सौंदर्य अट नहीं पा रहा है, समाहित नहीं हमारे हृदय में हो पा रहा है, वो रोमांच को हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। और जो आभा है, जो सौंदर्य है फागुन की, वह तन सट नहीं रही है, इतना अधिक हो जा रहा है कि हमारे तन पे महसूस, जो इतना अधिक उसकी सीमा हो जा रही है कि महसूस करने की जो क्षमता है वह अधिक हो जा रही है। यानी हमारी क्षमता से अधिक जो सौंदर्य दिखाई दे रहा है, हम समाहित नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात अट नहीं रही है, शोभा हम समाहित नहीं कर पा रहे हैं, और शोभा को हम शरीर में समाहित करने का प्रयास करते हैं तो शरीर की भी जो त्वचा इंद्रियां हैं उनकी भी सीमा जवाब दे जा रही है, क्योंकि आभा हमारे तन के पे स्पर्श की जो महसूस है उससे भी परे हो जा रही है। यानी शोभा हमारे तन पे सट भी नहीं पा रही है, वो हमारे तन के महसूस करने की क्षमता से कहीं अधिक है। सरल शब्दों में कहें कि फागुन मास की शोभा बहुत विशाल है, वो हमारे हृदय छोटा, हमारा मन छोटा पड़ जा रहा है, हम उसकी शोभा को हटा नहीं पा रहे हैं। अगर तन पे महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं आभा फागुन मास की, तो हमारे तन की भी सीमा से वो परे है, हमारे तन पे भी उसके सौंदर्य जो है सट नहीं पा रहा है, उसकी आभा, उसकी सौंदर्यता हमारे तन की सीमा से भी अधिक है। कहते हैं कहीं सांस लेते हो, बड़ी मार्मिक शब्द है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, क्योंकि फागुन मास में तमाम जो फूल शरद ऋतु में सिकुड़े होते हैं उसमें जो है पुष्प आ जाते हैं, तमाम ऐसे रंग बिरंगे पुष्प आ जाते हैं, और पुष्प में सुगंधित पुष्प होते हैं। थोड़ी भी फागुनी बयार, चूँकि बयार का ही मौसम है, बयार बहती है और घर घर में उसकी सुगंध महसूस किया जाता है, यानी घर भर जाता है फागुन के महीने में। लेकिन किससे? फूलों के, जो फागुनी बयार में जो फूल खिले होते हैं उस फूलों की सुगंध से हमारा घर भर जाता है। कहते हैं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कहते हैं कि फागुन मास में चिड़िए जो शरद वसंत ऋतु में प्रवास का जीवन व्यतीत करते हैं, एक जगह निवास का जीवन व्यतीत करते हैं, उनमें भी नवजीवन आ जाता है। तमाम तरह के पक्षियां भी आसमान में उड़ान भरने लगते हैं। उनको देखकर, फागुन की सौंदर्यता को देखकर, चिड़ियों के उड़ते हुए दृश्य को देखकर लगता है कि हमारे अंदर भी फागुन ने पर पर कर दिया है, फागुन ने हमें पंख दे दिया है, और उस पंखों के सहारे हमारे पैर धरती पे नहीं आसमान की ओर है, और हम आसमान में उड़ रहे हैं। ऐसा आभास होता है। किस महीने में? फागुन के महीने में ऐसा आभास होता है। आंख हटाता हूं, मेरी कोशिश। कहते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कोशिश करते हैं कि अपनी आंखों को इस सौंदर्य से न देखें, क्योंकि हमारी क्षमता से परे है। एक तो हट नहीं रहा है, समाहित नहीं हो रहा है, तन पे सट नहीं रहा है, पंख की तरह वो उड़ रहे हैं। सोचते हैं कि चलो आंख हटा लें, इस सौंदर्य को हम देखें नहीं, इस सौंदर्य को आंख हटा लेता हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ। हट नहीं रही है, आंखें चकाचौंध हो जा रही हैं, आंखें स्थिर हो जा रही हैं, आंखें इस सौंदर्य से हट नहीं पा रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ हटाने की, लेकिन आंखें हट नहीं रही हैं। पत्तों से लदी डाल चुकी, अब बसंत ऋतु है, पतझड़ का मौसम बीत गया है, तमाम नए कपोले आ जाते हैं, डालियाँ जो है पत्ते उस डालियों पे दिखाई देते हैं, पत्तों से डालियाँ लद जाती हैं। जो कभी पतझड़ के मौसम में वो खाली रहते हैं, वो आज पत्तों से भर जाते हैं। कहीं पे हरे पत्तियां दिखाई देती हैं, कहीं पे लाल। जो नए कपोले निकलते हैं
वह पहले हरे नहीं होते हैं, वो कपोले लाल ही होते हैं। बाद में उन्होंने, आप सभी जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कि उसमें क्लोरोफिल आ जाता है, क्लोरोफिल के कारण उसका रंग हरा हो जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए लाल, नए कपोल, नए पत्तों को देखें, आम के पत्तों को देखें, वह लाल होता है। लेकिन कुछ समय बाद वह जब परिपक्व हो जाता है, उसमें क्लोरोफिल आ जाता है, वह हरा हो जाता है। तो कभी कहता है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहती है, कभी कहता है कि आँख हटाता हूँ तो हटा नहीं पाता हूँ, डाली जो डालियाँ खाली थी आज पत्तों से भरी हैं, कहीं पे हरे पत्ते भरे हैं तो कहीं पे लाल पत्ते भरे हैं। ये दृश्य, कहीं पड़ी है उर में मंद मंद पुष्पों की माल। देखिए बड़ी ऊंची मानवीकरण किस तरह, कहते हैं कि कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि पेड़ों ने मानव का रूप धारण करके, और पेड़ों में जो पत्तियों के बीच में फूल है, ऐसा लगता है कि पेड़ों को माला पहना दिया गया है। देखिए कितना अद्भुत मानवीकरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, मंद 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 जो गंध सुगंधित पुष्प हैं, ऐसा लगता है पेड़ कोई मानव है, और उसके बीच में जो फूल है लगता है वो हार पहने हैं। हार लोग पहनाते हैं, हार लोग धारण करते हैं, जो हमारे समाज में सम्मान का विषय माना जाता है। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि पेड़ एक सम्मानित व्यक्ति की तरह है। मानवीकरण यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके पत्तों के बीच में जो फूल दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने कोई पुष्प की माला पहन ली हो। आगे कभी कहता है, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। पाठ पर हर जगह इतना शोभामान हो गया है, इतना अधिक, हर ग्राम, हर शहर, हर क्षेत्र भर गया है कि उसकी सौंदर्य अब पटने की जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं। ऐसा लगता है कि सौंदर्य अधिक हो गया है, जगह कम पड़ गई। इतनी चारों तरफ जो अलौकिक सौंदर्य जो तत्वों से फागुन मास भर दिया है, ऐसा लग रहा है कोई जगह ही अवशेष नहीं है, कोई जगह ही शेष नहीं बची है कि उसकी शोभा को और पाटा जाए, रखा जाए। पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। आइए एक बार फिर पंक्तियों की पुनरावृत्ति कर लें, ताकि कुछ चीज़ें, और हो सकता है कि अगर आपसे हमसे कहीं अगर उसे अवशेष रह गया है तो रिवीजन में हम उसे जो है पुनरावृत्ति में हम सभी दोहराने का प्रयास करते हैं। कभी यहाँ पे कहता है कि अच नहीं रही है आभा फागुन की, कि फागुन का सौंदर्य इतना विशाल हो गया है, इतना विस्तृत हो गया है कि हमारे मन में कोई जगह ही नहीं है कि उसको हटा पाएं, उसको रख पाएं। ये शरीर पे महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। आभा फागुन की तन सच नहीं रही है, उसकी आभा हमारे जो है त्वचा से जो महसूस करने का क्षेत्र है उससे भी परे हो गई। यानी शोभा एक तो मन में नहीं हट रही है, और दूसरा तन में भी उस हमारी क्षमता से परे हो गई। तन भी अब महसूस नहीं कर पा रहा है, अट नहीं रही है, और आभा तन में सट नहीं रही, तन में वो सट नहीं रही है, तन में महसूस से बाहर हो गई है, और मन में समाहित नहीं हो पा रही है। कहीं सांस लेते हो, थोड़ी भी फागुन, कहीं भी हवा बहता है तो घर घर भर देते हो, पूरा घर सुगंध के फूलों की सुगंध से भर जाता है। और जो चिड़िए हैं, जो पक्षियां हैं, वो नभ में उड़ते हैं। ऐसा देखकर लगता है कि मेरा भी मन अब धरती पे नहीं है। आपने पंख दे दिए हो, पर कर देते हो, मुझे पंख दे दिए हो, और मैं भी आसमान में उड़ने को उतारू हो चुका हूँ, मेरे भी पैर धर पे नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ एक मिनट के लिए कि अपनी आंखें हटा लूँ, लेकिन शोभा ऐसी विस्तृत है कि वह आंखों से हट नहीं पा रही है। उस इतनी अद्भुत शोभा है, मैं चाहकर भी उसे अपनी आंखों से हटा नहीं पा रहा हूँ। देखता हूँ कि पत्तों से लदी डाल है, चूँकि पतझड़ का मौसम बीत गया है, वसंत ऋतु का मौसम आ चुका है, और पत्तों से लदी डालियां हैं, कहीं पे हरी है, कहीं पे लाल है। मैंने अभी पूर्व में बताया कि पत्ते जब नए कपोल होते हैं तो लाल होते हैं, और जब परिपक्व हो जाते हैं तो हरे हो जाते हैं। वो वही चीज़ें दिखाई वहाँ पे देती हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कहते हैं कि
जो हरी पत्तियों के बीच में जो फूल बीच बीच में दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि पेड़ कोई व्यक्ति है और उसके बीच में कोई मंद गंध पुष्प की माला, सुगंधित पुष्पों की माला डाल दी गई है। यहाँ पे मानवीकरण करने का प्रयास उन्होंने कहा है। और अंतिम दो पंक्तियों में कहते हैं पाट पाट शोभा, पाट पाट माने पड़ी हुई है, इतनी शोभा स्त्री, इतनी शोभा जगह जगह पे पड़ गई है और अधिक हो गई है कि हर जगह पे समाहित नहीं हो पा रही है। आशा है हमें कि आप समझने का प्रयास किए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई पंक्तियाँ आपसे जो है बच गई हों और समझ से परे हों, आप कमेंट करके इसके बारे में जो है कोई पंक्तियों को आप पूछ सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं अगर और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।